क्वेश्चन नंबर 328 हमारे पास है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस, सो द मैनेजर शुड रेज द प्राइस। ठीक है, RAISE आएगा, यहाँ पर करेक्शन भी कर लें इसको, क्योंकि रेज जो है वो एक वर्ब है जिसका मतलब है टू इंक्रीज समथिंग, और इस केस में यानी कि रेज द प्राइस। तो राइज जो है बेसिकली वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, यानी कि इट डजेंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, यानी कि शुड रेज द प्राइस आएगा, ना कि होगा शुड राइज द प्राइस। तो ये आपने इसको नोट डाउन भी कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में 328 से ऑनवर्ड हम सवालात को कवर करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, यहाँ पर आपको लिंक शो हो रहा होगा आई बटन का, उस पर क्लिक करें और जो पहले हमने सवालात कवर किए आप इंशाल्लाह उसको भी देख सकते हैं। रिगार्डिंग द प्रेपरेशन, प्रेप एकेडमी आपको इनिशियल क्लियर गारंटीड नोट्स प्रोवाइड करती है जिनमें पास पेपर्स, प्रीवियस सॉल्व एक्सपीरियंसेस और मोस्ट रिपीटेड सवाल जो हैं वो शामिल होते हैं। इट्स बीन मोर देन 3 years सिंस अप्रैल 2022 प्रेप एकेडमी वर्क कर रही है, और इस टाइम पीरियड में हमने थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को हेल्प आउट किया है टू क्लियर देयर इनिशियल टेस्ट इन द फर्स्ट ट्राई। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, सिंपली आप उस पर कॉन्टैक्ट करें एंड इंशाल्लाह हम आपको फर्दर गाइड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 330। अच्छा, ये थोड़ी सी नंबरिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको यानी कि इग्नोर कर दें। इंशाल्लाह इसको हम लाइक वेयर नेसेसरी हम जस्ट टू मेक अप द नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे, जो हमारे नोट्स हैं उनमें इंक्लूड हो जाएगा ये। रेस्ट यहाँ पर भी छोटा देख लें कि प्लांट्स नीड हाउ मैनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट बिसाइड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इसका भी 3 नहीं है, इसका बेसिकली 6 है, बट इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब फॉर एग्जांपल प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेसिफिकली क्या क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फ्रॉम एयर, उसको वाटर चाहिए होता है, उसको लाइट चाहिए होती है, लेकिन लाइक बट फॉर जनरल प्लांट ग्रोथ उसको 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, जिसमें यानी कि 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो वाइटल हैं। ठीक है, और ये अगर ये आप ये देखें कि अगर जो क्वेश्चन है वो स्ट्रिक्टली अबाउट फोटोसिंथेसिस है तो उसमें सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अगर तो वो उससे मुतल्लिक है, जिसमें नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है और आयरन है, Fe। ठीक है, सो करेक्ट जो मिनिमम 3 ही होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है इसलिए मैंने यहाँ पर करेक्शन इसकी थोड़ी सी आपको बता दी। आगे जो सवाल हमारे पास है रिगार्डिंग द फिज़िक्स, वो क्वेश्चन है 331, डैट इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ER। तो ER का फंक्शन क्या है? ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो फंक्शन है डैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, राइट? प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, राइट। 332 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है डैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और मैस, इन चारों में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो डैट इज़ मैस। ठीक है, मैस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 333 हमारे पास कि विच वोल्टेज बल्ब। अच्छा, वोल्टेज 2 टर्म है, ठीक है, इनको आपने मिक्स नहीं करना। एक हमारे पास है वोल्ट, एक हमारे पास है राइट, एक हमारे पास है वाट, WATT। तो यहाँ पर वोल्टेज इस्तेमाल हुआ कि विच वोल्टेज गिव मोर लाइट, 40, 60, 120। तो डेफिनेटली जो जितनी वोल्टेज ज़्यादा होगी उतनी लाइट भी ज़्यादा होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 334 हमारे पास है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब प्योरिफिकेशन। अब जब आप पॉडकास्ट अक्सर देखते हैं या पे सेल्फ हेल्प वगैरह को पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह जो इस तरह की होती हैं, तो उनके अंदर एक कैथारसिस का वर्ड काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब क्या? डैट मीन्स प्योरिफिकेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 335 हमारे पास है रोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर, सिंपल। अगला जो सवाल हमारे पास है डैट इज़ हु प्रोड्यूस द फर्स्ट वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस की थी। क्वेश्चन नंबर 337, ओहम इज़ द यूनिट ऑफ, ओहम यूनिट है किस चीज़ का? रेजिस्टेंस का, राइट। तो यानी कि ये बीच में वो छोटे छोटे फार्मूलाज भी आ रहे हैं ऐसा यूनिट्स वगैरह के, जो हमें पता है इंपॉर्टेंट है। अब है इफ़ 2 फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 18 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, यानी कि जब वो वर्क करेंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स।
द रिजल्टेंट फोर्स हमें पता है कि दोनों का सम होता है, तो डैट विल बी, ठीक है, डैट विल बी 28। और अगर ये देखें, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट आप ये समझें, इसके लिए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। अब मेन पॉइंट क्या है कि अगर दोनों यानी कि जो लाइक जो फोर्सेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे और वो हमारे पास आ जाएगा 28। लेकिन अगर ऐसा है कि एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और दूसरा जो है वो दूसरी डायरेक्शन में, तो इस सूरत में दोनों को माइनस कर देंगे और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डैट विल बी 8 न्यूटन, ठीक है। तो ये यानी कि जनरल रूल है, बट अगर मेंशन ना हो वहाँ पर तो आप उसमें 28 ही करेंगी। क्वेश्चन नंबर 339 हमारे पास है, व्हाट इज़ द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी है डैट इज़ पैराबोलिक, ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 340 हमारे पास के NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेरे ख्याल से इसका प्रोनाउंस करेंगे, फॉर्म्स कॉस्टिक सोडा बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये वही केमिस्ट्री के बेसिक सवालात हैं, तो उम्मीद है कि इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वोल्टेक सेल इज़ रिचार्ज बाय, वोल्टेक सेल किस तरह से रिचार्ज होता है, अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 342 हमारे पास है, साइटोसोल इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोसोल किस में मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। पोटेशियम डेफिशिएंसी इन प्लांट कोजेज, देखिए पोटेशियम क्या कोज करती है, येलोइंग ऑफ लीव्स भी, स्टंटेड ग्रोथ भी, विल्टिंग भी होती है। तो इसलिए हम इसका जो आंसर करेंगे डैट विल बी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ये सारा करेक्ट होगा। 344 हमारे पास है, व्हाट डज द वर्ड अल्कलाई मीन। अल्कलाई का मतलब है बेसिक, ठीक है, अल्कली का मतलब सिंपल बेसिक है, राइट। 345 हमारे पास है, हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स इन प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। तो पहले हेमोग्लोबिन से मुतल्लिक आप ये मैं अगर आपसे पूछूं हेमोग्लोबिन मौजूद कहाँ पर होता है और इसका फंक्शन क्या है, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब देना है और इसका जवाब हम अगली वीडियो में भी ऐड कर देंगे। 574 बेसिकली अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी हेमोग्लोबिन, राइट। 346 हमारे पास है, ऑड मैन आउट। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस सारे ये आउटडोर गेम्स है, चेस जो है वो इंडोर गेम है, सिंपल, राइट। 347 हमारे पास है, हाफ ऑफ 9/90। देखिए हाफ ऑफ 9/90, 9/90 पहले बात है बनता क्या है, 9/90 बनता है हमारे पास 1/10। इसका हाफ क्या बनेगा, डैट विल बी 1/20। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो 9/90 इस किसके इक्वल होगा, डैट विल बी 1/5 और 0.2, पर हाफ ऑफ इट विल बी इक्वल टू 1/20। और 1/20 को हम लिख सकते हैं किस तरह से, लाइक इट विल बी 0.05 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। और यहाँ पर भी आप इस 0.2 को छोड़ दें, इतना हम डिटेल में इसकी नहीं जानेंगे। अगला जो सवाल हमारे पास है, इन अ क्लास ऑफ 1500, यानी कि 1500 बच्चों की क्लास है, 1200 उसमें मौजूद हैं, तो एब्सेंट कितने होंगे। देखें एक मैं आपको रट्टा बताता हूँ कैंडिडेट्स को कि किसी भी चीज़ की आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, उसको आपने डिवाइड कर देना 5 कंपोनेंट्स में, यानी कि 20-20 के इंटरवल। इसको इस तरह से समझें कि 100 के कितने 100% हम करें तो उसमें हम क्या यूँ कह सकते हैं कि इसके 5 हिस्से किए जाएँ, तो 20 20 20 20 20 के 5 हिस्से बनेंगे। अब आपने 100 की परसेंटेज को डाल देना है इस 1500 के अंदर, इसके 5 हिस्से कर दें, तो 5 हिस्से करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगेगा। या आपके पास बन जाएंगे 300 के 5। जब ये 300 के 5 बन जाएंगे तो 3 4 क्या होता है 12, यानी कि 4 हिस्सा मौजूद है, 5 आपने निकालना है, तो 20 आ जाएगा। इस अब अव्वलन आपने इसका रट्टा लगा लेना इस सवाल का, क्योंकि ये सवाल टोटली जो है वो रट्टे से ही होगा, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो मैं पता बार बार आते हैं। लेकिन अगर आपको फिर जब तरीका बता दिया जाए तो उसका मतलब ये है कि फार्मूला आपके पास है, यू कैन हैव द क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन जो आपके पास हो। या ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मेक श्योर करने कि आपने बाकी वीडियो लाजमी देखी हो। फॉर दी बेस्ट नोट्स इंशाल्लाह यू कैन कॉन्टैक्ट अस। बारकल्लाहु फीकुम।